नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विक्कीज फैक्ट में, जहां किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं व जानकारी समय समय पर मिलती रहती हैं, वह उनका समाधान समय समय पर मिलता रहता है। किसान भाइयों, मैं आपका विकास चौधरी, ग्रेजुएशन विद बीएससी एग्रीकल्चर, एक्सपर्ट इन शुगर केन फार्मिंग। मैं किसान भाइयों पिछले लगभग 6 या 7 वर्षों से अपने गन्ने की खेती कर रहा हूं और सलाह दे रहा हूं। मैं किसान होल्डर अपनी दवाई की दुकान भी करता हूं, जिससे कि मैं किसान भाइयों को समय समय पर बताता रहता हूं आपको कौन सा फर्टिलाइज़र यूज करना चाहिए। मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूं कौन सा टेक्निकल यूज करके हम अपने गन्ने की फसल हो, धान की फसल हो, सभी फसलों को किस प्रकार हम अपनी फसल को बेहतर बना सकते हैं, सभी रोगों से बचा सकते हैं और एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आज के समय में किसान वही होता है किसान भाइयों, जो कम लागत का प्रयोग कर कर अच्छी फसल ले ले। वह किसान अच्छा नहीं होता कि अधिक लागत लगाए और उससे कम उत्पादन ले। किसान भाइयों, मैंने अब तक आपकी वीडियो में जो अपनी वीडियो बनाई हैं, उसमें आपको सबसे कम खर्चे वाले टेक्निकल का प्रयोग बताया था, जिससे कि किसान भाइयों आपका टेक्निकल भी काम आ जाए और आपका खर्चा भी कम रहे, उत्पादन सही हो जाए। आज अपने क्षेत्र में घूमते हुए मुझे एक फसल मिली है जो आपके सामने दिख रही है। इस खेत में मैंने लगभग 10 से 20 दिन पहले वीडियो बनाकर डाली थी कि इस खेत में क्या हुआ था। किसान भाइयों, इस किसान ने कहीं से दवाई लगा दी, जिसके कारण इसकी पत्ती भी पीली पड़ गई, कीड़ा भी नहीं मरा। तो फिर मेरे पास ये किसान भाई पहुंचा, मैंने दवाइयों का प्रयोग बताया, जो कि वीडियो पड़ी है, आप मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वह वीडियो है टॉप बोरर के संबंध में, टॉप बोरर के बारे में बताया था मैंने। और आज इसकी फसल में मैं आपको दिखाऊं, कहीं भी आपको टॉप बोरर की समस्या बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। ये जो पीले पत्ते हैं, इससे कुछ नहीं है, 238 गन्ने में ये हो ही जाते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में 4-5 टेक्निकल बताए थे, जिसका मैं एक बार पुनः बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये टेक्निकल 20 से 25 दिन बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत सस्ती दवाई के साथ। मैंने सब कुछ टेक्निकल मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बताया था मैंने प्रोफेनोफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन, जो कि रॉकेट के नाम से आता, वो एक बहुत अच्छा टेक्निकल था हमारे 20-25 दिन के लिए। दूसरा क्लोरोफाइफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन। तीसरा मैंने बताया था आप फिप्रोनिल ले सकते हैं। और चौथा किलो एंट्रानिरिप्रोल, जो कि कोराजन में आता है। सभी किसान भाई कोराजन का नाम लेते ही समझ गए होंगे, लेकिन मैंने कोराजन को नहीं रिकमेंड किया था, क्योंकि किसान भाई कोराजन का खर्चा उस समय बहुत मैक्सिमम होता है, जिससे कि किसान को 2 बार कोराजन का यूज कर ले तो एक बीघे में ही औसत खर्चा बहुत बढ़ जाता है, जिससे कि किसान को उत्पादन अच्छा तो मिलता है, लेकिन जब अपनी पूरी लागत लगाता है तो इतना अच्छा उसे रिजल्ट नहीं मिल पाता कि हाँ किसान भाइयों, जिससे कि वह संतुष्ट हो सके कि मैंने इतनी लागत लगाई और इतना उत्पादन हो गया। आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है, क्योंकि किसान भाइयों आज तारीख हो चुकी है लगभग 24, और हमारे उत्तर भारत, जो कि यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब, जहाँ तक कि मेरे किसान भाई हैं और मेरी वीडियो देखते हैं, आने वाले जुलाई के महीने में सभी किसान भाई जानते हैं कि बरसात का मौसम आ जाएगा। और बरसात के मौसम में एक कीड़ा सबसे प्रचलित रहता है, जो सबसे मुख्य कीड़ा आता है, वो है पोका बोइंग का, जिसे हम फंगस रोग कहते हैं। यदि वह किसान भाइयों आपके खेत में लग गया तो बहुत नुकसान हो जाता है। बरसाती कीड़े की में सबसे एक बड़ी खास बात है, यदि आप दवाई लगाएंगे तो कीड़ा इतना मर नहीं पाता, क्योंकि फंगस बहुत तेज़ी से फैलता है। और किसान भाइयों, इस समय हमारी फसल भी इतनी बड़ी हो चुकी होती है, जिससे कि हम रोज़ रोज़ अपने खेतों में दवाई का प्रयोग नहीं कर सकते। क्योंकि किसान भाइयों, मैं आपको दिखाऊं, मैंने इनके खेत के लिए कार्बोफ्यूरान बताया था, जो कि आपके सामने पड़ी भी है, अभी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये कार्बोफ्यूरान 3%। तो किसान भाइयों, आप मेरी वीडियो पर विश्वास ज़रूर करें, क्योंकि मैं दवाई वही बताता हूँ जो मैं प्रयोग करवाता हूँ या खुद प्रयोग करता हूँ। किसान भाइयों, आप देख लो, ये पैकेट फटा हुआ है और इसी खेत में लगा है, क्योंकि दवाई का पैकेट यहीं पड़ा है। तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, लेकिन इस समय हम कोई भी ऐसा टेक्निकल किसान भाइयों यूज नहीं करेंगे जो कि सिर्फ 20 या 25 दिन का रिजल्ट दे। उसका कारण है किसान भाइयों, यदि हम 20 से 25 दिन के रिजल्ट वाले अपने टेक्निकल का यूज कर देते हैं, और मानो किसान भाइयों, यदि आपका 1 महीने बाद
आपके खेत में कोई कीड़ा आ गया तो आप अपने खेत में नहीं बढ़ पाएंगे, फसल बड़ी हो चुकी होगी और हम मज़दूर पर लगवाएंगे तो मज़दूर भी इतना अच्छा तरीके से हमारे खेतों में दवाई नहीं लगा पाते, क्योंकि फसल बड़ी हो चुकी है। रिजल्ट बहुत कम आता है दवाई का और हमारे उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन हमारा खर्चा भी मैक्सिमम होता चला जाता है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसा टेक्निकल, ऐसा रामबाण तरीका बताऊंगा जिससे कि आप पूरी बरसात एक बार लगा लें और पूरी बरसात निश्चिंत हो जाएं। वीडियो मैं अब से 10 दिन बाद भी इसी टॉपिक पर लाऊंगा और आज भी यही ला रहा हूं। आज इसलिए ला रहा हूं कि मैं जिस किसान भाई ने अब से 25 से 30 दिन पहले दवाई का यूज किया था वो कर ले, और 10 दिन बाद इसलिए लाऊंगा क्योंकि इस खेत में मैंने लगभग 15 से 20 दिन पहले ही इस दवाई का प्रयोग करवाया है। इसमें भी इस दवाई की ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों, इस बात की ज़रूर जानकारी मैं यह चाहता हूं किसान भाई सभी जानकार हों, किसी भी दुकानदार के पास जाकर ना लूटें, जिससे कि दुकानदार किसान भाइयों को लूट लेता है, दुनिया भर की दवाई बांध देता है, वो नहीं करें। जो टेक्निकल मैं बता रहा हूँ आप किसान भाई उससे जाकर, किसान शॉप जो हो उससे जाकर बात करें, वह आपको समझाएगा कि टेक्निकल बहुत दमदार हैं, यूज करें बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो किसान भाइयों, हम चलते हैं अपने इसी टेक्निकल, इसी रामबाण तरीके पर। किसान भाइयों, मैं फिर बता रहा हूँ, अभी तक मैंने अपनी सभी वीडियो में बताया था कि हमें यूरिया का प्रयोग नहीं करना है, अर्थात नाइट्रोजन अपने खेत में नहीं डालना है। लेकिन अब वो समय आ गया है किसान भाइयों जिससे कि हम अपनी फसल में नाइट्रोजन देंगे तो हमारी फसल धीरे धीरे ग्रोथ करेगी, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और कीड़ा भी नहीं लगेगा, क्योंकि बरसात उसे पूरे मौसम मिलती रहती है। मौसम आपका टेम्परेचर लो हो जाएगा जिसके कारण आपकी फसल पर किसी भी नाइट्रोजन जो लगेगी उसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा, कोई भी कीड़ा नहीं आएगा, बेहतरीन फसल होगी, बहुत अच्छी टेलरिंग, बहुत अच्छा रंग, बहुत अच्छी आपकी फसल। लेकिन उसका यूज कितना करना है, अब क्या टेक्निकल है, क्या दवाई है, उस पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, क्योंकि अब लंबे रिजल्ट लेने हैं तो हमें जितनी भी ये दवाई हैं, कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड, प्रोफेनोफोस, साइपरमेथ्रिन या फिर कार्बोफ्यूरान होगी, ये फ्यूराडाउन के नाम से आती है, या फिर जितने भी टेक्निकल, कहने का मतलब है कि सस्ते आते हैं, वे अब हमें यूज नहीं करने हैं। क्योंकि किसान भाइयों, बरसात का मौसम है, मैं फिर बता रहा हूँ, एक बार दवाई का प्रयोग करिए, बार बार नहीं करिए, अच्छा रिजल्ट लीजिए जिसके कारण आपकी फसल बहुत अच्छी हो। किसान भाइयों, अब इसको एक बार नोट करते रहें, मैं जिसे बता रहा हूँ आप इसका प्रयोग करें, आपकी फसल बहुत हरी भरी, बहुत अच्छी बेहतरीन हो जाएगी। इसका पूर्ण विश्वास मेरे पर रखिए। आप इस दवाई का एक बार सिर्फ अपने एक खेत में प्रयोग कीजिए, मैं ज़्यादा की नहीं कह रहा हूँ। तो किसान भाइयों, क्या करना है आपको, अब तक आपने यूरिया यूज नहीं किया था, अब क्या करना है आपको, 5 kg पर बीघा, सिर्फ क्या कह रहा हूँ मैं, पहला पानी है, पहला यूरिया, तो आपको 5 kg पर बीघा के हिसाब से आपको यूरिया ले लेना है। उसमें आपको मिलाना है फर्टेरा, FMC का फर्टेरा, और मैं रिकमेंड करूँगा सबसे अच्छा सिंजेंटा कंपनी का वर्टाको, जिससे क्या होगा कि बरसाती कीड़े की रोकथाम बहुत अच्छी करता है किसान भाइयों। और तीसरी चीज़ मैं बताऊंगा आपके लिए सल्फ़र, क्योंकि मैंने शुरू में वीडियो चालू हुई बताया था कि इस समय फंगस का रोग आ जाता है, हमें अपनी फसल को फंगस से लड़ने वाले पदार्थ शुरू में ही प्रदान करने होंगे, जिसके कारण हमारी फसल जो है फंगस के रोगों से लड़ सके, फंगस से बच सके। तो किसान भाइयों फिर ध्यान रखें, 5 kg यूरिया, उसके साथ आपको लेना फर्टेरा, तीसरा लेना आपको सल्फ़र। ये 3 टेक्निकल हो गए। इसके साथ किसान भाइयों मैग्नीशियम सल्फेट, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके साथ आप मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग और कर लें। 4 टेक्निकल यूरिया, दूसरा आपको यूज़ करना है किसान भाइयों आपको फर्टेरा, तीसरा सल्फ़र और चौथा मैग्नीशियम सल्फेट। आप इन चारों टेक्निकल को मिलाकर, क्योंकि बरसात मौसम आ रहा, आप ऐसा देखें कि जिस समय बरसात होने को लगे, आपको संभावना हो कि आज या कल बरसात हो सकती है, इसको खेत में बिखेर दें, क्योंकि आपके पत्ते पर लगी दवाई भी बहकर सब नीचे आ जाएगी और बहुत तगड़ा रिजल्ट आएगा। किसान भाइयों, आप देखकर खुश हो जाएंगे कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, आप इन चारों दवाइयों का प्रयोग करें। 5 kg यूरिया, दूसरा फर्टेरा, तीसरा सल्फ़र और चौथा मैग्नीशियम सल्फेट। एक बार यूज कर लीजिए, लगभग 50 दिन के लिए आपको कुछ भी यूज नहीं करना है। जब आपका गन्ना इस दवाई लगने के बाद बंधाई के लिए आ जाए, जिससे कि आप
जब आपका गन्ना बंधाई के लिए आ जाए किसान भाइयों, उस समय आपको क्या करना है, उस समय बस आपको फिर एक बार 10 केजी पर बीघा, उस समय 10 केजी, इस समय लेना है आपको 5 केजी। एक बार फिर सुन लें, सिर्फ 5 केजी ही यूरिया लेना है पर बीघे के लिए। और जब आपका गन्ना बंधाई आ जाए उस समय लेना है 10 केजी, और उसके साथ आपको कैल्शियम नाइट्रेट मिलाकर अपने गन्ने में दे देना। किसान भाइयों, आपको गन्ने की फसल में कुछ भी नहीं करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। आप किस दुकानदारों के चक्कर में नहीं आए, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा सर्वप्रथम वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि किसान भाई सब को जागरूक हो जाएं। जाकर सिर्फ यही कहें किसान भाइयों, यदि आप मेरी वीडियो फॉलो करते हैं, देखते हैं, कुछ मानते हैं, तो किसान भाइयों सिर्फ आपको कहना है कि हमें फर्टेरा दे दीजिए और सल्फ़र दे दीजिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना, वो कुछ भी दवाई दे और नहीं लेना। मैग्नीशियम सल्फेट लेनी है बस, यदि आप अपने खेत में लगा सकते हैं। इतना खर्चा झेल लें, 3 महीने के लिए निफराम हो जाएंगे किसान भाइयों। वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं समय समय पर वीडियो लाकर आपको बताता रहूँगा सभी समस्याएं, सभी जानकारी, सभी किसान भाइयों के लिए एक एक न्यूज़। तो किसान भाइयों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।